गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। पिछले क्लास में हम लोगों ने द्विघात समीकरण के बारे में पढ़ा था कि इसका पैटर्न कैसा होता है। हमने देखा कि द्विघात समीकरण का जो पैटर्न होता है वो इस रूप में होता है। ये द्विघात समीकरण जो है उसका ये मूल है। मूल हम बताए थे कि एक अल्फा और एक बीटा, यानी द्विघात समीकरण है तो उसके दो मूल, जितना घात उतना मूल। तो यहाँ पर हम द्विघात समीकरण को पढ़ रहे हैं, इसके लिए उसका सिर्फ दो ही मूल होगा। जैसे हमने एक एग्जाम्पल में यहाँ पर दे दिया है कि इस रूप में द्विघात समीकरण होता है, बराबर जीरो उसमें आ जाए, या बराबर जीरो नहीं है तो बराबर कोई भी संख्या हो, जैसे ये संख्या ही इधर आ जाए वो बराबर में रहे, तो बराबर में रहना चाहिए, तो वो द्विघात समीकरण बन जाएगा अगर घात मैक्सिमम 2 है। अगर बराबर में नहीं है तो फिर हम उसे सिर्फ बहुपद कहेंगे। एक्स स्क्वायर का जो गुणांक होता है उसे हम ए के रूप में सूचित करते हैं। एक्स का गुणांक बी और जो अचर राशि हो जाए उसे हम सी के रूप में सूचित करते हैं। अगर ये यहां पर रहे, अगर एक्स स्क्वायर ये हो जाए और ये एक्स रहे, हम ए इसी को मानेंगे। एक्स स्क्वायर जो स्क्वायर में हो उसका गुणांक होगा ए, जो और जिसका घात 1 हो उसका गुणांक हो जाएगा b, और जो अचर राशि है वो हो जाएगा c। तो फिलहाल तो हम यहाँ पर ऐसे लिखे थे तो हम यही रखेंगे। ये हमारा हो गया द्विघात समीकरण। उसके बाद हमने एक सूत्र निकालना था जिसको श्रीधराचार्य सूत्र भी कहा जाता है, वो ये हमने पिछले वीडियो में ये बनाया था। अब हम यहाँ पर देखते हैं कि ये जो सूत्र निकला है इसके जरिए हम किसी भी द्विघात समीकरण के दोनों मूल एक साथ निकाल सकते हैं। प्लस को रख करके और माइनस को रख करके फिर हम दोनों को अलग कर लेंगे। इस प्रकार से अल्फा और बीटा दोनों हमारा एक ही साथ निकल जाएगा। हम उसको बाद में अलग अलग कर सकते हैं। अब इसमें एक चीज हम दिख रहे हैं वो ये है बी स्क्वायर माइनस 4ac। बी स्क्वायर माइनस 4ac, यहाँ पर हम देखते हैं कि द्विघात समीकरण का जो भी गुणांक और अचर राशि है वो तीनों का तीनों इसमें शामिल है। तो इसका मतलब है कि ये द्विघात समीकरण के कुछ विशेषताओं को बतला रहा है, क्योंकि तीनों का तीनों गुणांक, इनकी दो गुणांक और एक अचर राशि तीनों इसमें आ रहा है। इसका मतलब ये इसकी कुछ विशेषताओं को बता रहा है। तो जरूर विशेषताओं को बताता है। ये बताता क्या है? ये मूलों की प्रकृति को बताता है, मूलों की प्रकृति। अभी हम बताएंगे कि मूलों की प्रकृति को ये किस प्रकार से बतलाता है, लेकिन उससे पहले हम जानेंगे कि इसको कहते क्या है। इसके सम्मिलित रूप को कहा जाता है विविक्त कर, विविक्त कर या विवेचक। बी स्क्वायर माइनस 4ac को विविक्त कर या विवेचक कहा जाता है। ऐसा आपको 2 मार्क में क्वेश्चन पूछ सकता है। तो यहाँ से चलिए हम पहले तो देख लें कि ये मूलों की प्रकृति कैसे बतलाए। तो उससे पहले एक चीज और जान लीजिए, विवेचक, विवेचक या विविक्तर को डी से सूचित किया जाता है, डी से सूचित किया जाता है। मतलब ये हो गया कि डी बराबर बी स्क्वायर माइनस 4ac। डी क्या है? ये या तो हम विविक्त कर कहें या फिर विवेचक कहें। तो डी बराबर बी स्क्वायर माइनस 4ac, ये एक सूत्र निकल गया किसका? विवेचक का। अगर आपको विवेचक निकालने के लिए क्वेश्चन दिया है परीक्षा में तो फिर आप इस सूत्र का उपयोग करके आप निकाल सकते हैं। कैसे? तो हम एक एग्जाम्पल यहाँ पर लेते हैं। एग्जाम्पल में हम मान लीजिए यही हम एग्जाम्पल ले लेते हैं। ये एग्जाम्पल ले लें और क्वेश्चन हमें कहे कि इसका विवेचक निकालना है। तो विवेचक निकालना है तो हम यहाँ पर देख रहे हैं कि विवेचक का जो सूत्र है वो है डी बराबर बी स्क्वायर माइनस 4ac। डी मतलब विवेचक, बी स्क्वायर माइनस 4ac, तो बी तो है ही। तो बी कितना है? तो बी यहाँ पर हो गया 3, और सॉरी पहले हम सीरियल से ही लिख लेते हैं। ए इज इक्वल टू 5, बी 3 एंड सी इज इक्वल टू -6। अब यहाँ पर हम देखते हैं डी, तो डी बराबर होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac। बी
वैल्यू ऑफ v इज 3 स्क्वायर माइनस 4 गुना a का वैल्यू 5, c का वैल्यू -6, 3 तिहाई 9 माइनस माइनस प्लस 4 पंचे 20, 4 पंचे 20, 20 छक्के 120, 56 तो हो गया यहाँ पर 129। तो हमारा डी निकल गया 129, बस इतना ही। और इससे ज़्यादा कुछ इसमें बनाना नहीं। अगर सिर्फ हमको पूछ रहा है विवेचक क्या है, अगर विवेचक क्या है पूछ रहा है तो सिर्फ हमें इतना ही बनाना है। इसके बाद मैं इसे मिटा रहा हूँ, फिर मैं आगे देख रहा हूँ। एक एग्जाम्पल और हम लेकर के चलते हैं। x -4x² + 3 = 0। अगर इसका कहे विवेचक ज्ञात करने के लिए तो हम क्या करेंगे? हमने बताया है कि a जो होता है वो x² का गुणांक होता है। x² यहाँ पर है तो इसका गुणांक -4, a = -4 एंड b। अब b जो होगा वो ऐसा चर जिसका घात 1 हो उसका गुणांक, तो इसका घात 1 है, इसका गुणांक यहाँ पर 1 है। क्योंकि इसके आगे कोई संख्या नजर नहीं आ रहा है और नजर नहीं आ रहा है तो वो होगा 1। और अचर राशि हो गया 3। फिर हमें निकालना है d यानी विवेचक। विवेचक ज्ञात करना है। हम जानते हैं सूत्र से क्या होता है, तो d बराबर होता है b² - 4ac, तो b हो गया यहाँ पर 1 माइनस 4a, और a का मान हो गया -4 और c का मान हो गया 3। तो 1 माइनस माइनस प्लस 4 चौके 16 3 48 49, ये हमारा विवेचक ज्ञात हो गया। तो इस प्रकार से बस 2 नंबर का ये क्वेश्चन पूछेगा तो आप आराम से इसे बना सकते हैं। चलिए अब हम देखते हैं कि ये द्विघात समीकरण के मूलों की प्रकृति को कैसे बतलाता है, तो वो चीज हम जान लेते हैं। अभी हमने d का मान निकाला है तो वो दोनों का दोनों मान प्लस में आया है, लेकिन क्या गारंटी है कि हर बार विवेचक का मान प्लस में आए? तो इसकी कोई गारंटी नहीं। हो सकता है कि d का मान 0 के बराबर हो जाए, हम d ज्ञात करें और d हो जाए 0, ऐसा हो सकता है। अगर d 0 हो जाए तब मूल की प्रकृति क्या होगी, यानी मूल कैसा होगा? यदि d बराबर 0 तब मूल वास्तविक और समान होता है। यदि विवेचक 0 हो जाए, जब हम अभी जो बताए हैं जैसे विवेचक ज्ञात करना, अगर हम इसे निकालें और उसका मान हो जाए 0, तब दोनों मूल मतलब अल्फा और बीटा दोनों के दोनों वास्तविक हो जाएगा और बराबर हो जाएगा, समान हो जाएगा। यानी कि जितना मान एक मूल आएगा दूसरा मूल भी वही होगा। यदि अल्फा आ गया 1 तो बीटा भी 1 ही होगा। अगर अल्फा आ गया -1 तो बीटा भी हो जाएगा माइनस, यानी कि दोनों मूल बराबर हो जाएगा। तो उसे हम कहते हैं मूल वास्तविक और समान। दूसरा स्थिति हो सकता है कि d का मान 0 नहीं आए, 0 से बड़ा, जैसा कि अभी हमने 2 एग्जाम्पल लेकर के ज्ञात किया तो उसमें हमने देखा कि दोनों बार d का मान जो आया वो 0 से बड़ा ही आया, यानी प्लस में आया है। जब d का मान 0 से बड़ा हो तब क्या होगा? तब मूल वास्तविक और असमान होगा। यदि d का मान, विवेचक का मान 0 से बड़ा हो जाए, जैसे +1 +2 +3, तब मूल वास्तविक और असमान होगा। मतलब ये मूल जो होगा वो वास्तविक और असमान का मतलब हुआ कि अल्फा अगर 2 है तो बीटा 3 आ जाएगा और दोनों बराबर नहीं होगा। तीसरा, यदि d 0 से छोटा हो जाए। अब 0 से छोटा का मतलब हुआ कि मान माइनस में चला जाए, विवेचक जो निकालेंगे वो माइनस में आ जाए, -1 -2 इस रूप में आ जाए,
तब मूल अवास्तविक और असमान होगा। अवास्तविक कहने का मतलब मान, हम उसको काल्पनिक कह सकते हैं। काल्पनिक का मतलब कि ये जो माइनस में आएगा डी बी स्क्वायर माइनस 4ac, ये माइनस में आ जाएगा। तो माइनस में आ जाएगा तो रूट के अंदर माइनस में संख्या रहेगा, तो उसका आप वर्गमूल निकाल नहीं सकते। ऐसे राशि को कह दिया जाता है काल्पनिक, यानी कि अवास्तविक। जैसे ऐसा आ जाए, हम अभी एक एग्जाम्पल लेकर के अभी देखेंगे। अगर ऐसा आ जाए इसका वर्गमूल हम निकाल नहीं सकते हैं, क्योंकि माइनस में आ गया है, और आ गया है तो वो उसी रूप में रह जाएगा, इसलिए उसको कहा जाता है अवास्तविक। वो वास्तविक संख्या नहीं होती है और असमान होगा, यानी अल्फा और बीटा दोनों अलग अलग मान हो जाएगा। तो यहाँ से ये डी समीकरण के मूलों की प्रकृति को इस प्रकार से वो बताता है। यदि डी बराबर 0 हो जाए तो दोनों मूल बराबर होगा, अल्फा और बीटा दोनों बराबर और वास्तविक होगा। यदि डी 0 से बड़ा, यानी डी का मान, विवेचक का मान प्लस में आए, तो मूल वास्तविक और असमान होगा, अल्फा और बीटा दोनों अलग अलग होगा। यदि डी का मान 0 से छोटा हो जाए, 0 से छोटा का मतलब माइनस में आ जाए, तो माइनस में अगर आ गया तो फिर मूल क्या हो जाएगा, अवास्तविक, यानी कि काल्पनिक और असमान। अल्फा और बीटा यहाँ भी अलग अलग होगा, लेकिन वो काल्पनिक हो जाएगा। एक एग्जाम्पल लेकर के हम देखते हैं। तो 3x² माइनस 5x प्लस 2, तो a बराबर हो गया 3, b बराबर -5 एंड c बराबर हो गया 2। तो हम यहाँ पर देखते हैं d निकाल करके, तो d बराबर हो जाता है b² माइनस 4ac। तो b का मान है -5 का स्क्वायर माइनस 4 गुना a का मान कितना है, a का मान हो गया 3 और c का मान है 2। तो माइनस ये तो 25 हो जाएगा, और माइनस 4 के 12 दूनी 24। यहाँ पर मान आ गया एक क्या है, प्लस में है, एक प्लस में आया है, और प्लस में आए मान ये डी आ गया कितना, 1। डी बराबर है 1, तो डी बराबर जब 1 है तो क्या ये 0 के बराबर है, नहीं है। इसका मतलब होगा कि इसका जो हम मूल निकालेंगे, अभी पहले हम देख लेते हैं कि डी बराबर 1 आया है, तो 1 किस शर्त में आ रहा है, तो वो इसमें आ रहा है कि डी का जो मान है वो 0 से बड़ा है, 0 से बड़ा यानी कि प्लस में है। तो प्लस में है तो वो इसके अंतर्गत आ गया, और इसके अंतर्गत मूल वास्तविक और असमान होता है। जब हम इसका मूल निकालेंगे अल्फा और बीटा, तो वास्तविक होगा और दोनों अलग अलग होगा। इस प्रकार से हम ज्ञात कर सकते हैं। लेकिन इसी जगह अगर ये मान आ जाता अगर -1, तो -1 अगर आ जाता तो इसका मूल वास्तविक निकलता ही नहीं, वो कुछ ऐसा आ जाता है जैसे -33, 1 प्लस -33, 1 माइनस 33, कुछ ऐसा मान आ जाता। अगर d का मान आ जाता हमको माइनस, तो कुछ ऐसे मान आ जाता, यानी कि रूट के अंदर जो संख्या है वो माइनस में रहेगा, लेकिन दोनों अलग अलग होगा। देखिए ये प्लस में है और ये माइनस में, तो दोनों अलग ही है। तो यहाँ से हम जान गए कि विवेचक जो होता है वो मूलों का निर्धारक होता है, इन मूलों का निर्धारण करता है कि उसका मूल कैसा है। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि विवेचक द्विघात समीकरण के मूलों की पहचान है। तो आशा करता हूं कि आप विवेचक सीख गए होंगे और आपके लगभग 2 मार्क्स कंप्लीट होंगे। धन्यवाद।